हमने 2 एंट्रियाँ कर ली हेडिंग के लिए। अब इधर लास्ट में करेंगे तीसरा नंबर फ़ी पर ईयर, फ़ी पर ईयर ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम है 50% शेयरिंग, 50%। इस कॉलम को आप छोड़ के टोटल फ़ी पे आइए, टोटल फ़ी, देन एग्ज़ाम फ़ी, देन कोर्स। अब एक चीज़ ये देखिए कि कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोर्स हमको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कोर्स, सॉरी कोर्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए इतना हमारे पास एंट्री है। अगर इसी को हमको पहले प्रॉपर तरीके से हम इसको अलाइनमेंट इसका सही कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए नीचे से लिखा हुआ है, सेल के नीचे में लिखा हुआ है, ये भी नीचे में लिखा हुआ है और कोई बीच में नहीं है। तो हम एक बार अपना सारा डेटा यहाँ पे क्लिक करेंगे। A1 के लास्ट कोने में अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरी सीट हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। अलाइनमेंट में जाके हम मिडिल में कर लेते हैं, सब कुछ मिडिल में आ गया। ऊपर अलाइनमेंट में हम मिडिल में कर लेते हैं तो यहाँ सब कुछ मिडिल में आ गया। उसके बाद ये हमारी हेडिंग्स हैं तो इनको हम बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो सब बोल्ड हो गया। थोड़ा थोड़ा हम इसको बढ़ा लेते हैं तो प्रॉपर दिखेगा। दूसरा, हम इस सब के तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। चलो इसी को क्लिक करके यहाँ पे बॉर्डर, अंडरलाइन के जस्ट बगल बॉर्डर का विकल्प है फॉन्ट में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको बॉर्डर, ऑल बॉर्डर चाहिए तो हमने ऑल बॉर्डर क्लिक कर दिया। तो देखिए चारों तरफ बॉर्डर लग गया। इसमें हमको कलर भी डालना है तो हमने सिलेक्ट किया, फिल कलर पे जाके हमने जो है येलो कलर डाल दिया। अब ये कलर येलो हो गया आपका। और जो इसके टेक्स्ट लिखे हैं इसको कलर करना हो तो जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस टेक्स्ट में से जिस टाइप में चाहेंगे उस टाइप में टेक्स्ट हमारा कलर हो गया। चलो हम ब्लू कर लेते हैं, डार्क ब्लू, तो हमारे टेक्स्ट सारे ब्लू में हो गए। अब कोर्स, पहला कोर्स है मान लीजिए बीए, तो यहाँ पे हमने बीए टाइप किया। बीए का सेमेस्टर मोड एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। बीए 3 साल का होता है तो 3 साल में होंगे आपके 6 सेमेस्टर। फ़ी पर ईयर, मान लीजिए फ़ी पर ईयर हमारी देनी है 5500 रुपये पर ईयर। तो टोटल फ़ी कितना हुआ 5500 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे, 5500 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो टोटल फ़ी हमारी पूरे 3 साल की आ गई। एग्ज़ाम फ़ी मान लीजिए हमको 1500 रुपये रखना है। तो ये हमारा टोटल फ़ी हटा देते हैं क्योंकि ये फिर फार्मूला का हो गया। इसको हम अलग वीडियो में बताएंगे कि फार्मूला कैसे लगाया जाता है। अभी मान लीजिए हमारे पास इतना डेटा है, इतना डेटा हम कर रहे हैं कि कौन सा कोर्स, कितना ड्यूरेशन है उसका और कितना उसका फ़ी है और कितना एग्ज़ाम फ़ी है, बस इतना ही हमको करना है। बीए के बाद नेक्स्ट कोर्स बीएससी आ गया। बीएससी होता है उसको भी 6 सेमेस्टर होता है। मान लीजिए 7500 फीस है, एग्ज़ाम फीस सेम रहेगा। उसके बाद बीकॉम आ गया। बीकॉम का भी 6 सेमेस्टर होता है, उसका भी फिर 75 कर दीजिए। अब उसका एग्ज़ाम फ़ी, अब आपको एग्ज़ाम फ़ी मान लीजिए किसी का सेम है तो बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। सेल के नीचे कंट्रोल का बटन दबा के डी दबाएंगे तो ऑटोमेटिक फिल डाउन हो जाएगा। देखिए लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक फिल डाउन हो जाएगा। और आपको बार बार वही लिखना पड़ रहा है, मान लीजिए आपको 100 ठो वही लिखना है तो 100 बार मत करिए। एक बार हमने लिख दिया ऊपर, सपोज दैट एक बार हमने 1500 लिखा, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए और ये राइट कोने में देखिए एक डॉट बना है इसी सेल का, तो उस डॉट को पकड़ेंगे तो माउस आपका, अभी माउस आपका ऐसे है, माउस का पॉइंटर फिर आपका प्लस के टाइप में बन जाएगा ब्लैक कलर में। फिर उसको पकड़ के नीचे खींच देंगे तो वही चीज़ आपका ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। जितना चाहेंगे उतना हम खींच देंगे तो देखिए इतना ऑटोमेटिक ड्रैग हो गया। तो एग्ज़ाम फीस सेम रहना है तो हमने इतना अपना पहले से बना लिया, सिर्फ यहाँ भरना है। बीए बीएससी बीकॉम हो गया। अब आइए बी लिव कर लेते हैं। कोर्स का नाम है बी लिव, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। ये आपका 1 ईयर का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। इसका आपका मान के चलिए 10,000। उसके बाद इसी तरीके से एमए का है, उसके आपके सेमेस्टर होते हैं, 2 साल का होता है तो 4 सेमेस्टर, इसका फीस 75। एमएससी ये भी 4 सेमेस्टर 75। एमकॉम ये भी 4 सेमेस्टर 65 मान लीजिए। इस तरीके से आप डेटा एंट्री करते चले जाइए तो आपकी डेटा एंट्री ऑलमोस्ट डन हो जाएगी।
अब मान लीजिए यहाँ हमने ज़्यादा कर लिया है, इतना हमको नहीं चाहिए, बस हमारा डेटा एंट्री इतने में ही ख़त्म हो गया। तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, माउस का बटन दबा के नीचे स्क्रॉल डाउन करके डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब ये सारा हमारा डेटा एंट्री क्लियर हो गया। हमें इसमें भी बॉर्डर चाहिए तो हमने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया।